आफ्टरनून सुमित। ठीक है, जब ये आएंगे तब बताएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हमें क्या करना है बेसिकली। तो गोविंद, आपने कल परसों की वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे? माइक ऑन करके बताइए। नहीं देखे? चलो कोई बात नहीं। तो इससे पहले जो पढ़ा हमने वो क्या था आपका, मैथमेटिकल पार्ट था, है ना। मैथमेटिकल पार्ट था, किस तरह से जो सी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, एनसीआर वगैरह, वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं, प्रशांत तुम तो यार मंडे से आने वाले थे, 2-3 दिन सोचने में टाइम निकलेगा। लिखिए, हेडिंग डालिए। सर हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर 19 तो बता दो सर। बता रहे हैं? चलो देखो, 19 यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अल्फा की वैल्यू दी हुई है mc2, अल्फा की वैल्यू दी हुई है mc2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा c2। ओ माय गॉड, ये क्या है? If alpha is equals to mc2, then find the value of alpha c2। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो mc2 पता है हमें कितना होता है, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2। ये होता है किसकी वैल्यू, mc2 की। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m बाहर आएगा, अंदर कितना बचेगा m माइनस 1, उसको भी बाहर निकाल लिया तो m माइनस 1 क्या बचेगा, m माइनस 2। और इसकी वैल्यू मैंने आपसे कैलकुलेट करवाई भी थी, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू m माइनस 2 का फैक्टोरियल, m माइनस 2 फैक्टोरियल से m माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया। और आपको याद हो मैंने nc2 ऑलरेडी आपको क्लास में भी कैलकुलेट करवाया था, nn माइनस 1 अपॉन 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। ये अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो अब मुझे क्या निकालना है, m माइनस 1 अपॉन 2, है ना, nc2, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स नए हैं, यार ये क्या लिखा है, AJAY, इतना कंफ्यूजन आ रहा है। तो गोविंद है और प्रशांत है, सुमित है, ठीक है। ओके, तो अगर आपने अभी पुराने वीडियोस वगैरह कुछ थोड़े देखे हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो इसके आगे हम जो थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ पाओगे ना। इसमें आपको कम से कम 3-4 दिन देने पड़ेंगे उस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, nc2 इज इक्वल्स टू nn माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब देखिए पूरा n की वैल्यू कितनी है, ये है। तो अब मुझे इतना C2 निकालना है ना, और ये पूरा का पूरा n है। तो अगर nc2 इतना था तो n की जगह ये सब कुछ है, तो मैं क्या करूं, n की जगह क्या रख दूं, हर जगह पर ये रख देता हूं, m माइनस 1 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए n की जगह रख दिया मैंने, तो m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या रखा, पहले वाले n की वैल्यू। और फिर क्या करना है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो m माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है n, ये लिखा है n माइनस 1 अपॉन 2, बिकॉज nc2 की वैल्यू होती है nn माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू होती है फॉर्मूले से, और ये हमने यहाँ पर निकाल के भी देखा। अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 c2। तो मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है पूरा का पूरा c, ये क्या है, ये n है। तो जहां जहां पर n लिखा हुआ है वहां वहां पर मैं क्या रख देता हूँ, mm माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए इस n की जगह ये आ गया mm माइनस 1 अपॉन 2, और दूसरे वाले n की जगह पर आ गया mm माइनस 1 अपॉन 2, और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2, और इसमें 2 एलसीएम ले लिया, m से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो कर देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, एंड डिवीजन में एक 2 था, ये तीनों 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये तीनों 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, m माइनस 1। और ये देखिए फैक्टर हो रहा है, शायद फैक्टर हो रहा है, चेक कीजिए, इसके फैक्टर हो रहे होंगे। गुड आफ्टरनून।
हाँ तो 2 है, दो नंबर 2 and 1 आपको फैक्टर दिख जाएगा, तो यहाँ से दिख जाएगा आपको, इसको कर लोगे ना, कैसे करना है? यस हाँ m स्क्वायर Yes, माइनस sir. m माइनस 2, इसको आप फैक्टराइज करना, तो ये दिखेगा आपको m+1 into m माइनस 2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना, अभी ये मत पूछना यार कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होता है, ठीक है? तो ये नीचे आ जाएगा 8, तो ये आपका आंसर है, और ये शायद बुक में दिया हुआ है m(-1) m+1 m-2, हाँ ये आंसर है। तो बस यही फॉर्मूला याद रखिए आप, ये फॉर्मूला याद रखिए, एंड याद क्या करना है, आप इस फॉर्मूले को खुद भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और n की जगह ये सारी वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर दी, ठीक है? आ गया होगा समझ में। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? जो क्लाइमेक्स समझ लीजिए आप, क्लाइमेक्स नहीं मतलब जो मेन चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना? हाँ आर्यन बताइए, कुछ बोल सर रहे हैं एक क्वेश्चन और था 20 का 4th पार्ट। 20 का 4 यार, उसको आप कर लेना, उसमें टाइम लग जाएगा, नहीं तो आधी क्लास उसी में चली जाएगी। ट्राई करना, अगर नहीं आया तो कभी पूछ लेना, बता दूंगा वो ना। सर जो 20 नहीं वाले सर, छोटा को संडे को बता देना सर। हाँ संडे को बता दूंगा, ठीक है? कोई और कुछ बोल रहा था क्या? दूसरा भी किसी ने हैंड रेज किया था, JR शाक्य। हाँ JR शाक्य, माइक ऑन कीजिए बेटा। आपका नाम क्या है? कहाँ गया ये? रवि शाक्य, ओके। हाँ रवि, आपको आवाज आ रहा है? माइक ऑन कीजिए। यस सर। हाँ कौन सी स्कूल से बेटा आप? ESRLY हाई स्कूल इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी बेसिकली हमारा यहाँ पर 11th की जो क्लास है, इसमें ये 7th चैप्टर चल रहा है। 7th चैप्टर है जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली पढ़ा है तो चीजें सिंपल रहेंगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो काफी सारे बच्चों के 4 चैप्टर हुए हैं, कुछ बच्चों के अभी और भी बचे हुए हैं क्योंकि और भी नए आए हैं। तो जो बचे हुए चैप्टर हैं कुछ तो इसमें से हट गया है ना, 7 से एक चैप्टर तो हट ही गया है। उसके अलावा 4 चैप्टर मैंने करवाया है, 1-2 चैप्टर अभी उसमें से करवाने हैं। तो पुराने चैप्टर तो हम करवा देंगे। अभी ये ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको कम से कम 2-3 दिन देना पड़ेगा, तो आपको चीजें इसमें समझ में आएंगी, ठीक है? तो अभी आप समझिए इसमें आपको यहाँ पर कितना समझ में आता है, और इसके वीडियोस रिकॉर्डेड भी हैं, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप उसके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा टॉपिक कवर हो गया है, तो इसमें आप 2-3 दिन अटेंड कीजिए, फिर धीरे धीरे इसमें समझ में आएगा, है ना? एकदम से जज मत कीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, अभी आप थोड़ा सा लेट हुए हैं, ठीक है रवि? हाँ सर हाँ ठीक ओके है। ठीक। अक्षांश, ये मैंने 19th क्वेश्चन ऊपर बता दिया है, देखिए देख लीजिए ना, आप थोड़ा सा लेट आए, वैसे मैं आपको वीडियो भेज दूंगा तो आप उसमें से देख लीजिए। हाँ अब हम आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब कि रियल लाइफ में हम कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करेंगे, रियल लाइफ में आप कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को कैसे लगाएंगे, ठीक है? तो रियल लाइफ में तो क्वेश्चन लिखिए। तो सबसे पहली चीज आप ये याद रखिए, सबसे पहली चीज याद रखिए, क्या क्या चीजें याद रखनी है? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n। बताइए कितना होगा? n से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके NCR, ठीक है? ये बहुत बहुत ज्यादा रिपीटेड होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में ये लगाया जाएगा, ठीक है? सिलेक्ट कर रहे हैं हम, डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस हमें सिलेक्ट करना है ना? सिलेक्ट करना है। तो जब भी आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी 50 चीज है, 50 में से अगर आपको 20 चीजें सिलेक्ट करनी, तो कितनी तरह से कर लेंगे? 50C20, ठीक है? इसी तरह से मान लो 100 चीजें, 100 में से 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, कितने तरीके? 100C2।
मान लीजिए 10 चीजें हैं, 10 में से 20 चीजें सिलेक्ट करने के तरीके 100 वो 10 20 C20 हो सकता है क्या ऐसा? नो नो नहीं सर। होगा, है ना? ऐसा नहीं अरे हो भाई सकता। 10 चीजें हैं, 10 में से 20 कैसे सिलेक्ट कर लेंगे, है ना? इसीलिए हम बोलते हैं कि ऊपर वाला नंबर और छोटे नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और ये वाला नंबर छोटा। बेसिकली ये नीचे नंबर लिखा होता है, ये कभी से बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब आपने ज्यादा सिलेक्ट कर लिया, 10 में से 10 सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 में से 10, तो ये कितना हो जाएगा 10C 10 फैक्टोरियल। हाँ, तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि n चीजें अगर दी हुई हैं और n में से आपको r चीजें सिलेक्ट करनी है। पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा था, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है रवि, पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा था तो अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आप उसको सुनते जाइए तो क्वेश्चन कर पाओगे ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर पुराना आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, एक्चुअली सारे वीडियोस रिकॉर्डेड हुए हैं जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, तो उसको आप धीरे धीरे देखेंगे तो वो चीजें समझ में आएंगी। जहां नहीं है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए, तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि n में से r चीजों को सिलेक्ट करने का तरीका, इसको कैसे लिखा जाता है, NCR लिखा जाता है। और जहां पर C क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? C कॉम्बिनेशन होता है। आगे लिखिए, नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n distinct objects, n distinct objects, n अलग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं बताइए? कितना? NPR NPR, r तो इसमें है नहीं, n फैक्टोरियल लिखिए। ये देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर n ऑब्जेक्ट्स आपको उसको अरेंज करना है तो उसको अरेंज करने के तरीके होते हैं कितने? फैक्टोरियल NPN। हाँ NPN। और जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये फैक्टोरियल क्या होता है। ये फैक्टोरियल आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मतलब 4 से लेकर 1 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होता है फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल निकालना है मतलब 5 4 3 2 1, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ये नोट कर सकते हैं। इसी तरह से 10 फैक्टोरियल निकालना है मतलब 10 से लेकर 10 9 से लेकर 1 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n अलग अलग चीजें हैं, उसको कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है, n फैक्टोरियल चीजों से अरेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन लिखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए। क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम अ क्लास ऑफ, लिखते जाइएगा है ना, आलस मत करिएगा लिखने में कि सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वीडियो आ जाएगा बाद में, नहीं, जितना आप उसको लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर, हम लोग का NPN होगा ना सर? हाँ NPN की वैल्यू इतनी आती है, बताया था उस समय आपको, इतना ही आएगा NPN। चोजन फॉर एन एग्जाम, ठीक है? 32 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 4 लोगों को सिलेक्ट किया है। तो इन हाउ मेनी वेज पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज, 34 C4 32CN। 32 C4 हाँ, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन हैपन। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि 32 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 4 सिलेक्ट करने, तो सीधे सीधे 32 में से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका 32C4, ये आंसर है। क्वेश्चन बड़ा था, आंसर छोटा था। आगे कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। जब भी आपको दिखे कि आगे नंबर्स बड़े बड़े, 32 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, है ना, और 32 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये बेटा फॉर्मूला होता है एनसीआर का, आप लोग लिख लीजिए जो नए स्टूडेंट्स हैं। एनसीआर ये कितना होता है, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल। चीजें नोट करते जाइए, 2-3 दिन में चीजें समझ में आने लगेंगी ना क्या चल रहा है। ओके अगर सर जैसे बड़े हो तो इसको यहीं पर छोड़ दें। हाँ देखो 32 फैक्टोरियल तक जा रहा है ना, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 32 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, 32 माइनस 4 28 फैक्टोरियल, तो 32 31 33 इतना बहुत आगे तक जाएगा ना 31, तो उसको छोड़ दीजिए। बड़े फैक्टोरियल है उसको वहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। काटना होगा टीचर को तो आधा नंबर काट लेगा, लेकिन हम उसको सॉल्व करने जाएंगे तो 5 मिनट लग जाएगा, वैसे नहीं काटेगा। सर अगला आधा भी क्वेश्चन, नहीं कटवाना। हाँ तो कर देना, बैठ के उसको कैलकुलेट करते रहना। लिखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देयर आर, बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देयर आर 3 जेंटलमेन
3 gentlemen and there are 3 gentlemen and 3 ladies. 3 gentlemen and 3 ladies. There are 3 gentlemen and 3 ladies for a post for a ladies. There are 3 gentlemen and 3 ladies. Those who have applied. Those who have applied for a job. ठीक है, 3 जेंटलमैन है और 3 लेडीज हैं और इन्होंने किसी जॉब के लिए अप्लाई। अरे भाई क्वेश्चन तो कर देने दो हमें, ऐसा सिर्फ नंबर मत देखो। अच्छा 3 दिख गया, 3 दिख गया, आंसर कितना हो गया 3C3, ऐसे नहीं देखो है, अभी तो क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने। अगला आगे है इसके, अ वोटर has to vote for 2 candidates in how many ways? Can one do this? अब बताइए कितने तरीके से ऐसा हो सकता है? 6C2। हाँ 6C2 सही है। एक मिनट थोड़ा अटेंडेंस लगा लेता हूँ। सुमित यादव प्रेजेंट है। सर 6C2 दोनों को जोड़ देंगे, जेंटलमैन और लेडीज को। हाँ इसका अगला पार्ट है, अगला पार्ट लिखिए। तो ये पहला पार्ट है ना, in how many ways this can happen, a voter has to vote for 2 candidates, in how many ways this can happen। तो ये पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट है, इसके बारे में भी सोचिए। 1 gentleman and 1 lady। थर्ड है 2 gentlemen। करिए ट्राई। लास्ट वाले का 2C3 कैसे हो सकता है? 3C2। 3C2 हाँ यस सर। ठीक है, और सेकंड वाले का? सेकंड वाले का हो जाएगा सर 3C1 प्लस 3C1। 3C1 प्लस 3C1 सर 3C2 हो जाएगा सर। तो 3C1 प्लस 3C1 3C2 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखना, पहला वाला तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। देखो कैसे सोचना है आपको कितने कैंडिडेट चाहिए? पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 कैंडिडेट चाहिए, तो कितने जेंटलमैन है कितने लेडीज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास कितने कैंडिडेट है? 6 कैंडिडेट है। 6 कैंडिडेट है और 6 में से आपको कितनों को सिलेक्ट करना है? 2 को सिलेक्ट करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 6C2। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 जेंटलमैन लेना है और 1 लेडी को लेना है। तो जब आप ऐसे कर रहे हो ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि 3 जेंटलमैन ऐसे खड़े हुए हैं और 3 लेडीज ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको 1 जेंटलमैन लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 3 जेंटलमैन को देखोगे और उसमें से एक सिलेक्ट करोगे, है ना? तो जब आप पहली बार सिलेक्ट कर रहे हो तो किससे सिलेक्ट करो? क्या आप 6 लोगों में से सिलेक्ट कर रहे हो? नो सर। नहीं, No, 3 में से sir. सिलेक्ट कर रहे हो ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? 3 जेंटलमैन में से एक जेंटलमैन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास एक आदमी आ गया। अब उसके बाद क्या होगा? मैं देखूंगा 3 लेडीज और 3 लेडीज में मुझे से एक को सिलेक्ट करना है, तो 3C1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा कि सम आएगा? मल्टीप्लिकेशन सर।
मल्टीप्लीकेशन आएगा। क्यों आएगा? कोई तो अभी सम बता रहा था। देखिए इसको मैं पहले ऐसा बता चुका हूं, और अभी कुछ लोग जो नए हैं 3-4 दिन से आए हुए हैं तो उनको बता देता हूं। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा तो इसको लिख लीजिए। क्या होता है जब इवेंट्स जो होते हैं एक के बाद एक होते हैं, एक के बाद एक, तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। आपको एग्जांपल बताया था मैंने। मान लीजिए टाउन 1 है, टाउन 2 है और टाउन 3 है। यहां से यहां जाने के, टाउन 1 से टाउन 2 जाने के मान लो 5 रास्ते हैं, है ना। और फिर उसके बाद यहां से यहां जाने के 6 रास्ते हैं, तो टोटल कितने रास्ते होते हैं? 5 × 6, तो 30 वेज है ना। तो इसको याद कर लीजिए, जब इवेंट जो होते हैं एक के बाद एक होते हैं तो आप क्या करते हो? उसमें मल्टीप्लाई करते हो, है ना। ये पहली चीज। और दूसरा, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अलग अलग अगर केसेस बनते हो, केसेस मतलब कि ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए, तो अलग अलग केसेस में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। इन दो चीजों को नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए जो इवेंट है, पहले आपने जब जेंटलमैन को सिलेक्ट किया, है ना, फिर उसके बाद हुआ कि आपने लेडीज को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है? मल्टीप्लाई करना रहता है, सीधी सी बात। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने पढ़ा था। अब देखिए आपको 2 जेंटलमैन को सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 जेंटलमैन को सिलेक्ट करना है तो मैं किस में से सिलेक्ट करूंगा? ऑब्वियस सी बात है कि 3 जेंटलमैन से सिलेक्ट है, तो बाकी जो 3 लेडीज है उसमें तो सोचना ही नहीं उसके बारे में। तो क्या आएगा? 3C2 आएगा। आया समझ में? 6C2 नहीं आएगा, है ना। ऐसे नहीं सोचना कि भाई 6 लोग हैं 2 लोगों को लेना है। 6C2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6 टोटल है। हाँ 6 टोटल है, लेकिन 6C2 नहीं आएगा। 6C2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब आप 6 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है 2 जेंटलमैन ना आए, कोई एक लेडीज आ जाए या दोनों लेडीज आ जाए, क्योंकि आपने 6 को ले लिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 3C2 आ जाएगा कि मुझे जेंटलमैन से सिलेक्ट करना है और उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए, नोट करते जाइएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट था कि अगर इवेंट एक के बाद एक होते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, अलग अलग केसेस बनता है तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इफ देयर आर, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इफ देयर आर, आपने शायद मूवीज वगैरह में भी सुना हो, इफ देयर आर 12 पर्सन्स इन अ पार्टी, एक पार्टी में 12 लोग हैं, ठीक है। एंड इफ each two of them shake hands, if each two of them shake hands, once more, रुक जाइए क्वेश्चन लिख दूं मैं। shake hands with each other, shake hands with each other, how many handshakes happen in the party? देखा है क्वेश्चन? कहीं सुना है? यस सर, जीनियस में। कहाँ देखा? सर वो मूवी थी सुपर 30। हाँ सर सुपर 30 में सुना। चलो अच्छा है, यहाँ पे हम सब मूवी देख रहे हैं इन द पार्टी। वेरी नाइस। हाँ तो बताइए, अगर आपने देखा है तो आप कर पाएंगे। सर प्लीज वंस मोर, दोबारा से एक बार और बता दीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन 12C2। नो देखते सर। हैं देखते हैं देखते हैं। देखो भाई हिमांशु, आप देख लो, ये 3 जेंटलमैन है और 3 लेडीज है। पहले क्या करना है? आपको 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। कितने में से? 6 लोगों में से। तो पहले का आंसर आ गया 6C2, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। फिर दूसरा केस है, एक जेंटलमैन एक लेडी, तो कितने जेंटलमैन है? 3 है, उसमें से कितनों को सिलेक्ट करना है? 1 को, तो क्या आ जाएगा? 3C1। और उसके बाद क्या हुआ? फिर कितनी लेडीज है? 3 लेडीज है, और उसमें से कितनों को सिलेक्ट करना है? 1 को सिलेक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा? 3C1। एक के बाद एक हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जेंटलमैन को सिलेक्ट करना है, तो 3 जेंटलमैन है और 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो 3C2 आंसर आ जाएगा। 12C2। वेरी गुड। हाँ देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा सब लोग, है ना। तो 12 लोग हैं, मान लो एक पार्टी में 12 लोग गए, ठीक है। 12 लोग गए, पूछा है कि कितने हैंडशेक होंगे। तो नॉर्मली जब भी होता है ना हैंडशेक, जैसे मान लो मैं गया, है ना, और पार्टी में मेरा दोस्त है, तो
मैं हाथ बढ़ाऊंगा, है ना, और उसने भी हाथ बढ़ाया, तो कितने हैंडशेक हुए? अगर हमने हैंडशेक किया तो एक हैंडशेक हुआ, है ना। तो दो लोगों के बीच में कितना हैंडशेक हो सकते हैं? एक हैंडशेक। ऐसा नहीं सर ऐसे मिलाया फिर मैं ऐसे ही मिला दूंगा, दो हैंडशेक हो गए। नॉर्मल उसकी बात हो रही है ना। नॉर्मली क्या होता है, इंसान एक हैंडशेक करता है एक बार, चाहे वो लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, जैसे भी हो, है ना, एक बार हैंडशेक करेगा। तो देखिए दो लोगों के बीच में कितना हैंडशेक होगा? एक हैंडशेक होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास 12 लोग हैं, है ना, मान लो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और इस तरह से 12 पर्सन है। अच्छा बताइए, इन 12 में से मैं 2 पर्सन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ हैंडशेक करवाने के लिए, तो 12 में से 2 लोगों को कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 पीपल फॉर अ हैंडशेक, फ्रॉम 12। बताइए 12 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके? 2 तरीके? अरे 6 तरीके। 12 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके यार अभी ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। 12C2 बोलिए ना, 12C2। एंड में से R को सिलेक्ट करने का तरीका, 12 में से 2 को सिलेक्ट करने का तरीका 12C2। ठीक है, तो जैसे ही आपने 2 लोगों को सिलेक्ट किया, है ना, 2 लोगों को सिलेक्ट किया, तो इन 2 लोगों के बीच में कितने हैंडशेक हो सकते हैं? एक हैंडशेक हो सकता है। तो ये क्या है, आपने 12 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया और ये क्या है आपका नंबर ऑफ हैंडशेक। तो ये क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ इस तरह का है कि 12 में से आप जितनी तरह से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो उतनी तरह से एक हैंडशेक हो सकता है। आया समझ में? नहीं, जैसे ही आपने 12 में से, मान लो इसको आप कैलकुलेट करिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 66 आ जाएगा। 12C2 कैलकुलेट कर लेना। तो 66 तरीके हैं जिससे आप 12 में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर 66 तरीके से आप 12 में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, तो जैसे ही आप 2 लोगों को सिलेक्ट करोगे हैंडशेक हो जाएगा एक। तो जितनी तरह से आप उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो उतने हैंडशेक हो जाएंगे। बताइए, हैंड रेस कीजिए, कमेंट में बताइए अगर कुछ समझ में नहीं आया है। सर रिपीट। समझ में नहीं है कि कहीं No, चले गए थे आप? ये सर 66 into 1 क्यों लिख दिया? यस सर 66 आया सर। देखो मैं बता देता हूँ, जितनी तरह से आप 12 में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आप मान लो आपके सामने 12 लोग खड़े हैं, ठीक है, 12 लोग खड़े हैं। आपको पता करना है कि ये लोग अगर सब लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो टोटल कितने हैंडशेक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ, तो मैं 12 में से क्या करूंगा, मान लो पहले वाले को और लास्ट वाले को मैंने आमने सामने खड़ा कर दिया। तो जैसे ही मैंने पहले और लास्ट वाले को आमने सामने खड़ा किया तो कितने हैंडशेक हो गए? एक हैंडशेक। ठीक है, फिर मैंने पहले वाले और दूसरे वाले को आमने सामने खड़ा कर दिया, फिर एक हैंडशेक हो गया। तो जितनी तरह से मैं 2 लोगों को उठा सकता हूँ, बताओ उतने हैंडशेक हो जाएंगे? यस सर। तो बताओ 12 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? 12C2 है ना। 12C2। और ये मैंने 1 इसलिए लिखा ये बताने के लिए, अब जैसे आप 2 लोगों को सिलेक्ट करोगे तो मैं ये बता रहा हूं कि हाँ जैसे 2 लोग आ जाएंगे तो उनके बीच में उसके बाद क्या होगा, एक हैंडशेक होगा, है ना। ये तो मैंने 12 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया और फिर 2 लोग जब आमने सामने खड़े हो गए तो उनके साथ कितने हैंडशेक हो जाएंगे? एक हैंडशेक हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन करवा रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन ही चलेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट अब तो है नहीं कुछ ज्यादा। ठीक है, नोट करते जाइए। और कोई भी नया स्टूडेंट है? रेडमी से एक सर अगर 12 के साथ, अरे यहाँ 2 की जगह 4 होता तो 4 आ जाता है यहाँ पे। कहाँ 4 होता? अगर each of 2 them shake hand, सर if 2 लिखा सर जी आपने, 2 each। हाँ यस सर, वही। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? 2 ईच। सर अगर 2 की जगह पे 4 होता तो सर 12C4। नो सर, हाँ क्वेश्चन में सर इफ ईच 4 ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर। ऐसे कैसे हो सकता है ये बताइए यार, हाथ मिलाने के लिए तो 2 लोग हाथ तो लगेंगे 2 ना। ही हैं।
नहीं, हाथ तो दो है, लेकिन हाथ तो दो लोग मिलाएंगे ना। तो अगर क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला है, 10 लिखा है, 50 लिखा है, 100 लिखा है, कितना भी लिखा है, आपको 2 ही लेना है। यस सर। अगर आप मान लो 50 लोग हैं, आपसे पूछा कि दोनों सब लोग हैंडशेक कितनी तरह से कर सकते हैं, 50C2 खत्म। 50C2। हाँ खत्म किया। तो रेडमी के नाम से कौन है बेटा? कुलदीप, ये भी शायद, अच्छा कुलदीप। ओके, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, नोट कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पेपर, a question paper has 2 parts। एक क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, each containing 10 questions, each containing 10 questions। If the student has to choose 8 from part A and 5 from part B, मुझे आंसर नहीं बताइएगा, है ना, आप सॉल्व कीजिए, मैं जब पूछूं तब बताइएगा। In how many ways can be, in how many ways can he choose the क्वेश्चन? सॉल्व कीजिए, है ना, जब मैं पूछूं तब बताइएगा, ठीक है। ओके, कुलदीप माइक ऑन कीजिए बेटा। देखिए आपके उसमें मोबाइल से अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आएगा ज्वाइन विद मोबाइल ऑडियो, तो उस पर क्लिक कीजिए ऑडियो वाले में, तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। और गोविंद समझ में आ रहा है? यार आपका आवाज नहीं आ रहा है, कमेंट कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, ठीक है। 12C2 करना है इस तरह से, 2 में से 12 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। हाँ सुमित, आप कुछ बोल रहे थे क्या? कमेंट कर दीजिए अगर आपका आवाज यहाँ नहीं आ रहा है। प्रशांत आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मुझे बोलना है, आप बोलिए। अवनीश? हाँ सर, अभी हम सब ज्वाइन हुए हैं सर, तो हम सर ये क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे। अरे नहीं, अभी मतलब ज्वाइन हुए मतलब? अभी तो मैं ज्वाइन हुआ हूँ ना सर, आधे घंटे की क्लास में ना। हाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने ये क्लास सुनी कि नहीं? नहीं सुन पाई, नहीं, ये तो सर दिक्कत है। ओ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका वीडियो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। स्टार्टिंग से तो आप उसको देखना, आप अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ओके ओके सर, ठीक है, इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ये वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। आप उसमें शुरू से देखिएगा, जहां समझ में नहीं आया मुझे पूछ लीजिएगा। 77 आ रहा है सर, अरे वेरी गुड वेरी गुड। 77 आंसर आ गया यार, थोड़ा कम लग रहा है आंसर। अखिल आंसर लिखो जिसका आ गया कमेंट बॉक्स में। वंश आपको समझ में आ रहा है? सर आ गया। यस सर। ओके 11,340, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, तो सही क्या है ना, बहुत सिंपल है। पार्ट ए है और पार्ट बी है, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी देखिए, तो पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, 8 यहाँ से सिलेक्ट करने हैं और 5 यहाँ से सिलेक्ट करने हैं।
और कितनी तरह से ऐसा किया जाता है ये पूछा है। वही बताइए 10 में से 8 सिलेक्ट करने के तरीके 10C8 10C8 और 10 में से उसके बाद होंगे 10 में से 5 सिलेक्ट करने के तरीके 10C5। 10C5 इसको मल्टीप्लाई कर देना कैलकुलेट करके 11,340 आंसर आ जाएगा। यस सर। है सिंपल है ना, इतना पढ़ने के बाद अभी चीजें सिंपल। हाँ 10C8 मल्टीप्लाइड बाय 10C5। हाँ Yes. अखिल आप कुछ बोल रहे थे, अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज a committee of 5 members, a committee of 5 members can be selected. In how many ways a committee of 5 members can be selected from, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 men and 5 women consisting of, इसके कई पार्ट्स हैं। कंसिस्टिंग मतलब क्या है सर? रुक जाओ लिख दूं मैं। कंसिस्टिंग ऑफ पहला है 3 men and 2 women। करिए कैलकुलेट करिए और फाइनल आंसर बताइए। कंसिस्ट मतलब क्या है सर? हाँ इसमें क्या है देखिए, कमेटी है तो जैसे देखा होगा ना, अगर आपने सुना होगा कि कुछ तो पंचायत वगैरह होती है या फिर मान लो कोई इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, तो मान लो 5 लोग खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, है ना, 5 लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और उसमें से एक ही सिलेक्ट होता है ना। तो इसी तरह से ये है कि अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज। तो 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, किसमें से 6 मेन है और 5 वुमेन है। तो ये लोग खड़े हुए हैं उसके लिए, ये कमेटी पूरी बनी हुई है। अब इसमें से क्या करना है, 5 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है ना, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। कंसिस्टिंग मतलब बन जाए, मतलब वो जो मेंबर वो क्या बोलते हैं, जो आपकी कमेटी है वो कमेटी कंसिस्टिंग, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, कंसिस्टिंग मतलब बना हुआ है। सर 6C3 and 5C2। हाँ सही है, यस सर। हाँ सही है सही है। अब तो सॉल्व कर लेंगे। रेडमी के नाम से कौन है बेटा? एक्चुअली इनका माइक ऑफ है, कॉल करते हैं। हाँ एक मिनट, कमेंट्स आ रहे हैं। 200 5C5 नहीं होगा यार, देखिए 5C2 होगा। 3 and 5C2। हाँ देखो क्या बोला है एग्जैक्टली यहाँ पर दे दिया कि 3 मैन को सिलेक्ट करना है, तो हम पूरे में से नहीं सिलेक्ट करेंगे, इन 6 मैन में से सिलेक्ट करेंगे। तो 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 6C3 और 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 5C2, है ना। कर पाए होगे सब लोग, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट लिखते हैं, सेकेंड पार्ट, हाँ 6-3D 5C2, बहुत बढ़िया। हाँ सेकेंड देखिए, सेकेंड में बोला है इसी तरह का दे देता हूं मैं, 2 men and 3 women। लिख पाएंगे सब लोग आराम से? 6C2 and 5C3। हाँ बहुत बढ़िया, 6C2 into 5C3। अब थोड़ा सा इसको टफ करते हैं ना, थोड़ा सा टफ। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, at least 3 men। करिए भाई, दिमाग लगाइए, है ना, कम से कम at least 3 men। सर 6C5। नहीं इतना आसान नहीं है, सोचिए थोड़ा, टाइम दीजिए। एटलीस्ट कम से कम 3 मैन।
रेडमी के नाम से कौन है बेटा? ये माइक ऑन कीजिए आप अपना। देखिए साइड में माइक ऑन करने का ऑप्शन रहता है, जहाँ पर वीडियो वाला ऑप्शन होता है, नीचे जाएंगे आप जूम में अगर देख रहे हैं। हाँ, कोई बता रहा है? सर 6C6 कोई एक बोलिए, पहले हैंड रेज कीजिए फिर बोलिए, मैं पूछता हूँ। हाँ अवनीश, गोविंद बता रहे हैं, बताइए गोविंद। सर टोटल कितने मैन है? 6C5। 65। तो 3 तो होगा ही नहीं, 63। उसने कहा एटलीस्ट, कम से कम 63। सारे लेंगे। 63। हाँ आर्यन बताइए। C6C5 plus 6C4 plus 6C3। अच्छा, कुछ हद तक आप थोड़ा पकड़ पाए, लेकिन अभी भी ये आंसर गलत है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन हम अभी पहली बार कर रहे हैं, इसलिए उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। देखिए एटलीस्ट 3 मेन, आप क्या कीजिए, इसके अलग अलग केसेस बना लीजिए। अक्षांश निकाला नहीं निकाला? नहीं सर, कर रहे सर। कर रहे हो? पहली लाइन तो बता दो अगर लिख लिया तो। देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, एटलीस्ट 3 मेन, इसमें कई सारे केसेस बनेंगे। क्या क्या केस बनेंगे? देखिए कम से कम 3 मेन होने चाहिए। तो मान लिया मैंने कि एक तो 3 मेन, क्या क्या बनेगा, 3 मेन हो जाए। अगर 3 मेन हो जाए, मुझे कितने लोग चाहिए? 5 लोग चाहिए। तो क्या 2 वुमेन का होना जरूरी है? हाँ, तभी तो 5 लोगों की कमेटी बनेगी। ठीक है, ऐसा हो जाए। या फिर कैसा हो जाए, या तो 4 मेन हो जाए। 4 मेन हो जाए तो कितनी वुमेन होगी? 1 वुमेन, ये दूसरा केस हो गया। या फिर क्या हो जाए, 5 मेन हो जाए। 5 मेन हो जाए तो 0 वुमेन हो जाएंगी। कितने मेन दिए हुए टोटल? 6 मेन दिए हुए ना। हाँ, तो इतना हो सकता है, 5 मेन हो जाए, क्योंकि 5 लोगों की कमेटी सिलेक्ट करनी है। तो देखिए आपने देखा कि 6 लोग खड़े हैं यहाँ पर, है ना? 6 मेन खड़े हुए हैं, और यहाँ पर कितनी वुमेन है? 6 मेन है और 5 वुमेन खड़ी हुई है। आपसे बोला कि कम से कम, हाँ वंश बताइए। मैं आंसर लिख देता हूँ, उसके बाद चेक कर लीजिए, ठीक है? आपसे बोला गया कि कम से कम 3 मेन को सिलेक्ट करके लेके आओ। तो बताइए क्या ये तीनों चीजें एक साथ हो सकती हैं जो मैंने लिखे हैं अलग अलग? सर नहीं हो सकती है ना? मतलब ये मैंने क्या लिखा है, ये अलग अलग केसेस लिखा हुआ है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये अलग अलग केसेस लिखे हैं, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। तो अलग अलग केसेस है, तो इनके आंसर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बस ऐड। हो गया, खेल खत्म। अब बताइए भाई, 3 मेन और 2 वुमेन, मेरे पास 6 मेन है और 5 वुमेन है। 6 मेन और 5 वुमेन। अगर मैं ऐसा करता हूं, 3 मेन और 2 वुमेन को कितनी तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है? 6C3 इंटू 5C2। ये हो गया पहला केस। इसका आंसर ऐड होगा दूसरे के साथ, ऐसा होगा। ऐसा कैसे किया जा सकता है इसमें से? तो 6 में से 4 मैन को लेना है, 6C4 इंटू 5C1, और इसी तरह से 6 में से आप 5 मैन को लेना है, तो 6C5 एंड 5C0। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखिए क्या बता रहा हूं मैं, ये अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस जो इंडिविजुअली होंगे, और इनमें से कोई एक ही होगा। तो जब अलग अलग केसेस होते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट दिया हो ना, हमेशा आपको केसेस मिलेंगे, हमेशा, है ना? हमेशा केसेस मिलेंगे। तो आप सारे केसेस को नोटिस कर लीजिए। अच्छा, 3 मैन हो जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 मैन को सिलेक्ट कर लेंगे आंसर आ जाएगा, जैसा आर्यन ने किया था, है ना? क्योंकि आपको साथ में 2 वुमेन को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है कि 5 मेंबर तो होने चाहिए ना। तो 3 मैन अगर आप ले रहे हो तो 2 वुमेन लेना पड़ेगा, मतलब ये दोनों एक साथ होंगे, एक के बाद एक। तो यहाँ से आ जाता है 63 5C2, जैसा हम पहले सेकंड में किए करते आए थे। तो ये वाला पार्ट करिए, और इसी पर बेस्ड एक और है चौथा पार्ट, वो करिए। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? अब ये फोर्थ पार्ट आप आराम से कर पाएंगे। फोर्थ है एटमोस्ट 4 वुमेन। तो इसको लिखिए
है ना, और हैंड रेस कीजिए जिसका हो गया, मैं एक एक करके पूछूंगा। तो इसका 220 आंसर आया था, 220। यार आंसर तो मेरे पास नहीं लिखा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही अपने मन से बनाया। इसको कैलकुलेट कर लेना, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट। 227 आ रहा है। 227 आ रहा है, चलो ठीक है। नहीं सर, 220 आया। अरे ठीक है यार, कर लेना, छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाओगे। कर लेंगे सर। हाँ कर लेना, उसको बाद में कर लेना, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद का तो हम इसके पहली वाली एक्सरसाइज में ऐसे महारथी क्वेश्चंस करके आए हैं, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। हाँ करिए। मैक्सिमम 4 वुमेन, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करे, कोई भी बोलेगा नहीं माइक ऑन करके। तो कौन सा क्वेश्चन है, देखा ही नहीं मुझे। अच्छा, एटलीस्ट बोल जरूर देते हैं आप। क्वेश्चन नहीं दिखाते मुझे। सर हो गया। ओके यार, हैंड रेस करना। और लोग देख ले। हैंड रेस। हाँ गोविंद कुछ बोल रहे हैं क्या, बताइए। सर माइक खुलवा रहे थे सर आप मेरा। मैं यस सर, लिख के आया था होस्ट वांट टू बता अनम्यूट दीजिए, यू। आंसर बता दीजिए। 534 into 661। रुक जाओ। अक्षांश बताइए क्या लिखेंगे। आंसर, फाइनल आंसर नहीं बताइए, हमें एक्सप्रेशन बताइए ये वाला। अक्षांश लिख पाएंगे आप? 6 मैन है, 5 वुमेन है, इसमें से एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन को सिलेक्ट करना है। क्या क्या केसेस, साक्षी बताइए, केसेस बता दीजिए। आ गया। सर 4 किस बनेगा इसमें? अरे एक को बोलने दो, एक को बोलने दो, रुक जाओ हिमांशु। हाँ बताइए। सर 4 वुमेन हो जाए और 1 मैन हो जाए। हाँ 4 वुमेन और 1 मैन हो जाए क्योंकि 5 लोग आने, ये एक केस हो गया। और या फिर 2 मैन और 3 वुमेन हो जाए। 3 वुमेन वुमेन 1 मैन। 2 मैन। 2 मैन, यस सर। जी। या फिर 3 मैन और 2 वुमेन हो जाए। यस, 2 वुमेन एंड 3 मैन। और सर 4 मैन और 1 वुमेन। 4 मैन एंड 1 वुमेन। और सर एक भी वुमेन ना हो और 5 मैन हो जाए। हाँ ठीक है ना। एटमोस्ट 4 वुमेन होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 माता जी हो सकती है ना, 4 वुमेन हो सकती है। तो अगर 4 वुमेन हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, मतलब 4 से नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या बना लिया मैंने कि या तो 4 वुमेन हो जाए, या तो 3 वुमेन हो जाए, या तो 2 वुमेन हो जाए, या तो 1 वुमेन हो जाए, या तो 0 वुमेन हो जाए। ये हो गया ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन। अब उनकी रिस्पेक्ट में 5 लोग करने हैं कंप्लीट, तो जितने वुमेन हो गए उसको 5 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 1 लिख दिया, तो ये 5 हो गया। इसको 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब सबको अलग अलग करके लिख दीजिए। तो वुमेन पहले लिख दिया मैंने हर जगह, है ना। तो पहले वाले को आपको 5 से सिलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरे वाले को 6 से। तो ये आ जाएगा 5C4 into 6C1 प्लस 5C3 into 6C2 प्लस 5C2 into 6C3 प्लस 5C1 into 6C4 प्लस 5C0 into 6C5। बताइए भाई, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसको नहीं आया वो यस सर। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। ओके हाँ, तो अभी ये रेडमी के नाम से आपने माइक ओपन किया है। माइक ऑन कीजिए बेटा, आपका नाम क्या है? देखिए आपके में लिख के आ रहा है होस्ट वांट्स यू टू स्विच ऑन योर माइक। चलो यार ठीक है। हाँ तो ओके,
और क्वेश्चन कर लेंगे एक और। हो जाएगा Yes, sir. सर। चलो ठीक है, अब इसको रहने देते हैं। इसका एक और पार्ट है वो कर लीजिएगा आप। सर हाँ सर आइदर और नाइदर वाला भी करा दो इसमें एक, या तो आइदर और नाइदर वाला। आइदर और नाइदर वाला, आइदर और नाइदर वाला केस नहीं बनेगा इसमें। नहीं केस तो सारे बना सकते हैं, लेकिन ना इसमें ऐसे woman कैसे कोई दिया नहीं है। तब करा आइदर, दो सर वो वाला। रुक जाओ। आइदर एंड नीदर, ईदर और नीदर क्या होता है? मैंने एग्जैक्टली आप क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें से मैं बता पाऊंगा। सर ईदर तो सर दो में से दोनों सर, तो दो दिए हो तो दोनों सेलेक्ट करना, और नीदर दो में से कोई भी नहीं, नन कैन। अरे वो तो आपने इंग्लिश में समझा दिया मुझे, वो तो मुझे ही पता है। सॉरी चलो यार वो कल बता देंगे ना। कुछ क्वेश्चन होते हैं यार उसमें से बताना, ऐसे कोई अलग से केस बन के नहीं आता है ईदर और नीदर वाला, लेकिन एग्जैक्टली जो लैंग्वेज लिखा होता है ना उससे समझ में आता है ना। कहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं कल करवा दूंगा। इसका एक और पार्ट है वो कर लेना। सर ऐसे नहीं हो सकता सर। कैसे? फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ 2 men and 2 women, the selection of either 2 men or 1 woman। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं यस आप? सर। फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ, अच्छा इन सब से सिलेक्शन ऑफ एदर या तो वन सर मैन 2 men सेलेक्ट करो या 1 woman सेलेक्ट करो। क्या ये वुमेन? यस सर, ऐसे ही पूछ रहे। अच्छा और 1 वुमेन, इधर 2 men और 1 वुमेन। हाँ ऐसे हो सकता है। देखो तो इसमें क्या करेंगे, तो या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। तो बहुत सिंपल है। अगर मैं 2 men सेलेक्ट कर रहा हूँ और 5 लोगों की टीम बनानी है तो 3 वुमेन आ जाएंगी। ये हो गया 2 men, इधर 1 वुमेन। Yes, sir. या तो फिर आप एक वुमेन को सिलेक्ट कर लो तो तो कितने 5 मैन को आने पड़ेंगे? 5 4 men को आने 4 पड़ेंगे। मैन हो जाएंगे। बस लिख देना Yes, sir. 6C2 into 5C3 प्लस पहले वुमेन लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो Yes, sir. 5C1 into 6C4 कर देना है ना। तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आता है। चलो ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। तो आपको मैं ठीक है सर, आरटी thank you, शर्मा sir. की पहली एक्सरसाइज, मैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज ये मैं व्हाट्सएप करता हूँ, उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, ठीक है? Okay, एनसीईआरटी sir. करा दें सर, हैं? एनसीईआरटी की 7.4। अरे वो कर लेंगे यार, कर लेना, ट्राई कर लेना, सब आ जाएगा वो एक तरफ से, यस सर। है ना। अभी Okay, हम sir. आरटी शर्मा ठीक है, भेजेंगे, thank उसको you. कर लेना। हाँ, Yes, जो sir. टाइम बचे उसमें करना। चलो ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट्स आए थे वो आप लोग एक दो तीन दिन और अटेंड कीजिए, है ना, तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। मैं ये वीडियो ग्रुप सर में अभी आपकी क्लास है इसके बाद? यार अभी तो क्लास नहीं है मेरी, बताइए। कुछ नहीं सर।